कौन बनेगा डॉन? इसका आंसर होगा कौन? भक्ति काल वह युग है जिसने मनुष्य को कर्मकांड से निकालकर प्रेम और भक्ति के मार्ग में स्थापित किया। भक्ति काल भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने जात पात के बंधनों को तोड़कर एकता का संदेश दिया। भक्ति काल के संतों ने कहा है कि ईश्वर दूर मंदिरों में नहीं, वह हमारे भीतर रहता है। भक्ति काल का साहित्य भारतीय संस्कृति का वह उज्जवल दीप है जिसने भाषा और विचारों को नई दिशा दी है। तो कौन बनेगा डॉन? क्वेश्चन का आंसर होगा कौन? सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतीराम, देव पद्माकन, नरोत्तम दास। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? डी। कौन होगा? डी। लेकिन सुदामा चरित्र ये जो काव्य ग्रंथ है, ठीक है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसकी भाषा कैसी है? अवधी भाषा में लिखा गया, ठीक है। और सुदामा चरित्र नाम के और ग्रंथ हैं, ठीक है, जिसमें से एक नंद दास के द्वारा लिखा है, एक कवि आलम, ठीक है। नरोत्तम दास, नंददास, कवि आलम, ठीक है। इन तीनों ने लिखा है, लेकिन ऑप्शन में नरोत्तम दास है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? नरोत्तम दास। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? जो गंग थे, जिनका पूरा नाम था गंगा प्रसाद, ये किस राजा के दरबार के कवि थे? तो ये किसके थे? अकबर के कवि थे। किसके कवि थे? अकबर के। धर्म का प्रभाव, प्रवाह, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। जो यह कथन है किसने दिया है? शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, द्विवेदी और नागेंद्र ने। तो किसने दिया है? ए नंबर। हमारा राइट आंसर क्या है? ए होगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, ये राइट है। हिंदी काव्य के उतने मर्म कवि नहीं ये जितने फारसी के थे, ये ऐसा नहीं कहा है, गलत है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ठीक है, ये भी इन्होंने कहा है, यानी है राइट है। उनकी भाषा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती है, ये भी राइट है। जब इनमें कोई भी कुछ मांगने आता है तो ये अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता है और ये कुछ उसको त्याग देते हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन कौन होगा? ए सी डी। राइट आंसर कौन होगा? 4 नंबर होगा। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? जो रुद्र संप्रदाय था उसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना स्वामी जी ने की, विष्णु स्वामी जी ने की, श्री स्वामी जी ने की, निंगवाचार्य ने की। तो किसने की थी? विष्णु स्वामी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी। क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद। तो किसका किया था? विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य का संबंध किस दर्शन से? विशिष्ट द्वैतवाद, 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 ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। तो अगर हम इसका राइट आंसर करें तो इसका राइट आंसर होता है, इसमें लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है, द्वैत द्वैत द्वैता द्वैतवाद से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वैता द्वैतवाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश धर्म गुरु कहा जाता है, आकाश धर्म गुरु किसे कहा जाता है? आचार्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य। तो किसे कहा जाता है? रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा जाता है। रहीम किसके दरबार में कवि थे? जो रहीम थे वो किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या भोजराज। तो किसके दरबार में कवि थे? अकबर के। किसके हैं? अकबर के। अगर इनका हम वास्तविक नाम की बात करें, इनका जो वास्तविक नाम था बेटा,
भाई इसका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम क्या था इनका? ठीक है, अब्दुर रहीम ठीक खान खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इनके पिता मुगल सेना के सेनापति थे। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि जैसे बिहारी आदि परावर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल का जो कथन है किसके विषय में है? तुलसी, कबीर, रहीम। परंतु किसके बारे में है? ये रहीम के बारे में कहते हैं। भक्ति रास मृत सिंध के रचयिता कौन है? रामानुजाचार्य, मिठुल्लानाथ, रूप गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रूप गोस्वामी। ठीक है, ये कवि थे, गुरु थे और दार्शनिक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है, पुकारा जाता है, या हम लोग वो कहते हैं? विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से हम लोग बुलाते हैं? दूसरा नाम इसका क्या होगा? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, साखी संप्रदाय, पुष्ट संप्रदाय। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रुद्र संप्रदाय। ठीक है, क्या होगा? रुद्र संप्रदाय। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषा भूभाग में सर्वधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? तुलसीदास के वचनों के समान रहीम के बारे में। तो किसका है? शुक्ल का कथन है। किसका है? शुक्ल का कथन है। पद्माष्टक के जो रचयिता कौन है? केशव दास, रसखान, रहीम, नरोत्तम दास। तो कौन है? रहीम है। ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास क्या होगा? सी सही होगा। रहीम कृत अष्टक की भाषा कैसी है? तो ये खड़ी बोली में लिखा था, ब्रज भाषा में, अवधी में, राजस्थानी में। तो उन्होंने किस में लिखा था? खड़ी बोली में लिखा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। एट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, कवि गंग, रसखान, दादू दयाल। तो ये किसकी रचना है? किसकी है? रहीम की। किसकी है? रहीम की रचना है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। किसको जाता है? रामानंद को जाता है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयों की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? भक्ति आंदोलन को ईसाइयों की देन कहने वाले जो इतिहासकार है कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्ज दातासी, मिस्र बंधु, राहुल शंकरत्याल। तो कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने कहा था कि भक्ति आंदोलन ईसाइयों की देन है। कब पूछा गया था? हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में। हिंदी के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, बच्चे बच्चे को पता होगा, बच्चे को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भक्ति काल को क्या होगा? भक्ति काल कितनी बार पूछा गया है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? जो भक्ति आंदोलन को तो लोक जागरण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? जो भक्ति काल को जो बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? द्विवेदी जी ने, ग्रियर्सन ने, वर्मा ने, शुक्ल ने। तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था जो भक्ति काल है वो बौद्ध धर्मों की देन है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? कौन सा काव्य? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य, छायावादी काव्य। तो ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? अगर हम भक्ति के प्रारंभ की बात करें, जो भक्ति काल का उदय हुआ था, अगर हम बात करें कहाँ से होता है, तो दक्षिण भारत से होता है। कहाँ से होता है? दक्षिण भारत से। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने साध दीप नौखंड। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लाल गायन। तो कौन
लागू होगा अहंकार का त्याग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो अलवार वैष्णव की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो ये संख्या कितनी थी? 12 थी। कितनी थी? 12 थी। और ये अलवार कहाँ के थे? तमिल कवि थे। कहाँ थे? तमिल के क्या थे? कवि थे। क्या थे? कवि थे। ठीक है, इनकी संख्या 12 बताई गई है। ठीक है, और संत भी थे। और इनका अगर हम समय की बात करें, इनके समय की बात करें, इनका जो समय था कब था? 9वीं शताब्दी। ठीक है, ठीक है, ये तुमको आदिकाल में भी देने को मिल जाएगा। ठीक है, इनके जो पदों का संग्रह है, ठीक है, पदों का जो संग्रह है, इनके जो पदों का जो संग्रह है, ठीक है, उसका जो नाम है, पूछ लेता है कभी कभार एक क्वेश्चन, संग्रह का क्या नाम है? दिव प्रबंधम। ठीक है, चलिए, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं तो रामानुजाचार्य, नाथ मुनि। ठीक है, कौन आते हैं? तो रामानुजाचार्य आते। कौन आते हैं? रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से एक सही है। रामानुजाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। निम्बकराचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। मध्वाचार्य अद्वैतवाद के हैं। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद के हैं। तो कौन सा एक सही है? तो कौन है? वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद के क्या है? प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अद्वैतवाद के अनुसार इसमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जीव और ब्रह्म है वो एक है। कृष्ण के साथ साथ राधा की महानता विशेष है। ये संप्रदाय कौन सा है? ठीक है, क्लियर? तो संप्रदाय की विशेषता है या किस संप्रदाय की विशेषता है? तो किसकी है? सन कदी संप्रदाय। किसकी है? सन कदी संप्रदाय की विशेषता है। ठीक है, संवत 1375 तो के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो कौन सी धारा? तो कौन सी है? भक्ति काल, यानी भक्ति धारा। कौन सी है? भक्ति धारा। ओम जय जगदीश हरे की आरती किसने लिखी? किसने लिखी? श्रद्धाराम फिलौरी ने लिखी। श्रद्धाराम फिलौरी ने लिखी। राइट आंसर क्या होगा? ए। द्वैतवाद के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। कौन है? मध्वाचार्य इसके क्या है? प्रेरणा स्रोत है। कब पूछा गया था? देख लो कितनी बार पूछा गया है। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। तो कौन है? वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। तो किसके प्रवर्तक हैं? शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती? शंकर की, विष्णु की, ब्रह्मा की, लक्ष्मी की। तो किसकी की जाती है? विष्णु की उपासना की जाती है। किसके संप्रदाय में? रामानुज के। ठीक है, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? अंडाल, सहजोबाई, अजकामासी, मीराबाई। तो कौन है? अंडाल। ठीक है, अंडाल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दक्षिण के वैष्णव संत थे। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है? जो वैष्णव भक्ति के जो आचार्य कौन है? नहीं है? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो कौन नहीं वैष्णव भक्ति के आचार्य? शंकराचार्य। कौन नहीं है? शंकराचार्य। कौन नहीं है? शंकराचार्य। ठीक है, और इसका जो मुख्य धर्म था, मुख्य धर्म
या हम कह सकते भक्ति थी, ठीक है, भक्ति वो स्मृति थी। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? विष्णु स्वामी, निम्बरकाचार्य, हरित हरिवंश, मध्वाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? मध्वाचार्य। ठीक है, ये ब्रह्म संप्रदाय के क्या थे? संपादक थे, या सॉरी प्रवर्तक थे। क्या थे? प्रवर्तक थे। निम्नलिखित में से कौन है श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ठीक है, श्री वल्लभ संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो कौन नहीं है? तत्सुखी संप्रदाय। कौन नहीं है? तत्सुखी संप्रदाय। ये कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगर हम गौड़ी संप्रदाय की बात करें, ने किया था चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, द्वारा इसका किया गया था। हरिदासी संप्रदाय की बात करें तो इसके जो थे वो स्वामी हरिदास थे। ठीक है, स्वामी हरिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय का जो प्रवर्तक है तो इसमें से कौन है? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो किसकी हैं? भक्ति काल में ये ग्रंथ लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? भक्ति काल में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? भक्ति काल में। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 3, 2, 4, 5। कितनी मानी जाती हैं? 4। कितनी मानी जाती है? शाखाओं की बात कर रहा है। ठीक है, धाराएं तो 2 है, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। लेकिन अगर शाखाओं की बात करें तो 4 है, निर्गुण की 2 हैं और सगुण की भी क्या है? 2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा माना जाता है? ठीक है, किसके द्वारा ये माना जाता है? तो ये श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो किसके द्वारा माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है कौन है? शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। ठीक है, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण ही है, ऐसा किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बसा समानी। ये काव्य की जो पंक्तियां हैं किस संत द्वारा कही गई हैं? किसके द्वारा? रैदास के द्वारा कही गई है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहला नाम किसका आता है? नामदेव, गोरखनाथ, ज्ञानदेव, एकनाथ। तो किसका आता है? नामदेव का। किसका आता है? नामदेव। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो किसका है? पीताम्बर दत्त का है। किसका है? पीताम्बर दत्त का है। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? कबीर, सूरदास, गुरु नानक देव या मूलक दास। तो किसने उठाई थी? गुरु नानक देव ने। किसने? गुरु नानक देव ने ही उठाई थी। महामठग्नि हम जानी किस भक्ति काव्य का कवि का कथन है? किसका है? ये हमारा जो राइट आंसर होता है कबीरदास का है। क्या है? कबीरदास। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।